नमस्कार स्टूडेंट्स, हम चिन्ह उद्दीपन या साइन स्टिमुलस की अवधारणा जो एथोलॉजी की होती है उसके बारे में बात कर रहे थे, उस कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे थे। साइन स्टिमुलस वो स्टिमुलस है जो किसी भी एनिमल में पर्टिकुलर एफएपी की अभिव्यक्ति को प्रेरित करते हैं, उसकी अभिव्यक्ति को पॉसिबल बनाते हैं, उनको हम कहते हैं चिन्ह उद्दीपन या साइन स्टिमुलस। इसके बारे में कल हमने स्टार्ट किया था और आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे बात करेंगे। ये साइन स्टिमुलस जो है या ये रिलीजर्स जो हैं ये 3 प्रकार के हो सकते हैं। मैंने कल आपको थोड़ा सा कुछ बताया था इस बारे में। और सबसे पहला जो है इनमें वो है विजुअल रिलीजर, जो हमें दिखाई दे रहा है, ऐसा मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर जो डिस्प्ले हो और रेस्पॉन्स को स्टार्ट करवा दे, रेस्पॉन्स को शुरू करवा दे। जैसे फेदर्स का डिस्प्ले हो या बर्ड्स में डांसिंग का हो, इस तरह का कोई भी करेक्टर हो जो कि दिखाई दे रहा हो, तो उसको हम बोलते हैं विजुअल साइन स्टिमुलस। जैसे बर्ड्स में जो नेस्ट मेकिंग बिहेवियर है, जैसे वीवर बर्ड है, बहुत ही खूबसूरत सा नेस्ट बनाती है, तो ये फीमेल्स को अट्रैक्ट करता तो है ही, साथ ही साथ क्या है कि दूसरे मेल्स के लिए भी रिपल्जन का बिहेवियर जो है वो उनमें उत्पन्न कर देता है। ये साइन स्टिमुलस है मेल्स में रिपल्जन बिहेवियर के लिए और फीमेल्स में अट्रैक्शन के लिए। सिमिलरली फायरफ्लाइज जो है लाइट जो उनसे निकलती है वो सिग्नल देती है फीमेल्स के लिए ताकि वो उनको रिस्पॉन्ड करती है, तो ये भी एक प्रकार का विजुअल रिलीजर का एग्जांपल है। और स्टिकलबैक फिश जिसकी हम बात कर रहे हैं, 3 स्पाइन्ड स्टिकलबैक, उसके मेल्स जो है ये कलरेशन ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, जो मैंने आपको कल भी कहा था कि वो अपनी नेक और जो बेली का लोअर पार्ट है वो ब्राइट रेड कलर का हो जाता है और ये अट्रैक्ट करता है फीमेल को, और साथ ही साथ अपनी टेरिटोरियल बिहेवियर भी शो करता है, अपनी टेरिटरी में कोई दूसरे मेल ना आ पाए, इस प्रकार का संकेत भी ये दूसरे मेल्स को देता है। निकोटर्मर्जन ने कल हमने बात की थी कि ये एक्सपेरिमेंट किए थे। अब देखिए ये आपको इस फर्स्ट डायग्राम में जो ए है उसमें आपको नेचुरली ये किस प्रकार से रेड कलर डेवलप हो रहा है वो दिखाई दे रहा है 3 स्पाइन्ड स्टिकल बैक में। और जो नीचे जो हैं ये मॉडल्स दिए हुए हैं जिसमें सिमिलर बिल्कुल सेम मॉडल है, एक मॉडल जो है पर उसमें कलर रेड नहीं है, पर वो सिमिलरली बिल्कुल वैसा का वैसा ही नज़र आ रहा है जैसे स्टिकल बैक नज़र आती है। और बाकी जो 4 हैं, जैसे बी है वो टॉर्पेडो शेप नज़र आ रहा है, और जो है तीसरा है वो थोड़ा अलग, स्टिकल बैक स्पाइंस उसमें नज़र नहीं आ रहे पर उसी शेप का है, स्क्वायर शेप है। एक में जो है वो फूली हुई बेली है, इस टाइप का दिखाई दे रहा है। इन चारों की जो बेली है वो रेड कलर की मॉडल में कर दी गई है। तो ये यहाँ पे साइन स्टिमुलस है। तो ये क्या होता है कि जो नॉर्मल शेप्ड है बल्कि उससे तो मेल फिशेस एग्रेसिव बिहेवियर शो नहीं करती है, बट जो बाकी के जो 4 हैं बी सी डी और ई जो आपको नज़र आ रहे हैं इसमें, जिनमें कि रेड बेली शो हो रही है, वो जो मेल में दूसरे मेल्स को देखते ही एग्रेसिव बिहेवियर यहाँ पे शो करती है। यहाँ पे इस तरह से एग्रेसिव बिहेवियर के लिए एफएपी, एग्रेसिव बिहेवियर एफएपी है, उसके लिए यहाँ पे साइन स्टिमुलस का काम करती है। तो ये विजुअल स्टिमुलस हैं जो कि एफएपी को रिलीज़ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर ये दूसरे जो हैं साइन स्टिमुलस, ये ऑडिटरी रिलीजर्स भी हो सकते हैं, ऑडिटरी सिग्नल्स भी हो सकते हैं, मतलब कुछ सुनाई दे, इस टाइप का साइन स्टिमुलस होता है। जैसे मेल इंसेक्ट्स का जो हमिंग साउंड है ये साइन स्टिमुलस की तरह एक्ट करता है। सिमिलरली जो सॉन्ग बर्ड्स हैं, कुक्कू है, नाइटिंगल्स हैं, स्टर्लिंग, ये क्या करती है अपनी टेरिटरी को शो करने के लिए और फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए सिंगिंग करती है। ये यहाँ पे साइन स्टिमुलस की तरह एक्ट करता है। कई दिनों तक इनमें सिंगिंग चलती है और ये सिग्नेचर साइन स्टिमुलस है अपनी स्पीसीज़ का इनका, कि ये जो है अपने अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने के लिए सिंगिंग करती है। डिफरेंट एरिया में सिंगिंग डिफरेंट तरह की बर्ड्स में पाई जाती है और डिफरेंट तरह का रिस्पॉन्स इसके लिए शो किया जाता है। इसी तरह से कुछ इंसेक्ट्स में भी जो है ये यहाँ पे साइन स्टिमुलस ब्रीडिंग सीजन में क्रिकेट में और जो ये सिया कार्ड्स हैं इनमें भी इस तरह का बिहेवियर देखने को मिला है। और टी फ्रॉग में भी जो है ऑडिटरी रिलीजर मेल्स में एज वेल एज फीमेल में सेम स्पीसीज़ के लिए इस प्रकार का साइन स्टिमुलस जो है वो वहाँ पे भी देखने को मिला है। और कल जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि जो हैन होती है, मुर्गी जो होती है, वो अपने बच्चे की जो डिस्ट्रेस क्राइज है उसको सुन के, दुख भरी पुकार को सुन के उसको रेस्क्यू करने के लिए दौड़ती है। वो उसमें एफएपी है, रेस्क्यू जो बिहेवियर है, रेस्क्यूइंग बिहेवियर, और बच्चे की दुख भरी पुकार जो है वो यहाँ पे साइन स्टिमुलस की तरह एक करती है। अगर आप उसको चेक को जो है ग्लास कवर में रख दें
और इस तरह से रख दें कि वो हैन को दिखाई तो दे रहा है, उसको दिख तो रहा है, लेकिन वो उसकी आवाज़ नहीं सुन पा रही है, तो वो किसी प्रकार का कोई व्यवहार शो नहीं करती है। जब तक कि उसको आवाज़ नहीं आती है, आप बच्चे को उसको ओपन कीजिए जो ग्लास कवर है, और उसको बच्चे की आवाज़, जब वो अपने बच्चे की दुख भरी पुकार जब सुनेगी, तभी वो इस प्रकार का व्यवहार जो है वो दिखाती है। तो यहाँ पे ऑडिटरी रिलीजर्स हैं, ऑडिटरी साइनस स्टिमुलस। इसी तरह टर्की हैंस जो होती है, उनमें पेरेंटल केयर जो है वही अपने बच्चे की जो है कॉल सुन के ही उनमें इस प्रकार की व्यवहार, वो पेरेंटल केयर का व्यवहार जो टर्की हैंस है वो शो करती है। आप उनके मॉडल्स दे दीजिए उनके बच्चों के, तो वो किसी प्रकार का रिस्पॉन्स शो नहीं करेगी, लेकिन अगर आप लाउड स्पीकर पर उनकी आवाज़ चलाएं, तो उस आवाज़ को की कॉल को सुनकर वो उनको जो है माउंटेड हो जाएंगी, उन पे उनको संभालने लग जाएंगी, उनकी पेरेंटल केयर वो वहाँ पे शो करेगी। तो इस तरह से जो है तो ये यहाँ पे एक तरह से जो ऑडिटरी रिलीजर की तरह एक करते हैं। इसी प्रकार से केमिकल रिलीजर्स होते हैं, जिसमें बेसिकली फिरोमोन्स है, डिफरेंट टाइप के वोलेटाइल केमिकल्स हैं जो कि एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं, और ये इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज और इवन अदर स्पीसीज, दूसरी स्पीसीज के मेंबर्स में भी कुछ व्यवहार में परिवर्तन ला देते हैं। ये कहलाते हैं केमिकल रिलीजर्स। फेरोमोन्स हम इन्हें कहते हैं, एक्टो हार्मोन्स हैं जो कि अपनी स्पीसीज़ के दूसरे मेंबर्स का और यहाँ तक कि दूसरी स्पीसीज़ के मेंबर्स के व्यवहार को भी परिवर्तित कर देते हैं। तो अगर ये फेरोमोन्स हम उनको जब कहते हैं जब वो अपनी ही स्पीसीज़ के व्यवहार को बदलें, और अगर वो दूसरी स्पीसीज़ को प्रभावित कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम उनको एलोमोन्स कहते हैं। तो सेक्स फेरोमोन इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं, फीमेल्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, और ये जो है कपल को किलोमीटर डिस्टेंस से भी अट्रैक्ट कर लेते हैं। और सिमिलरली वर्टिब्रेट्स में सेक्स फेरोमोन कॉपुलिन पाया जाता है, विच इज सिक्रेटेड बाय फीमेल इन एस्ट्रोसेक्स। अलार्म फेरोमोन सिक्रेट किया जाता है कई स्पीसीज़ की फिशेस के स्किन सेल्स के द्वारा। बेसिकली ये वो फिशेज़ हैं जो कि स्कूलिंग और शोलिंग बिहेवियर शो करती है, ग्रुप में एक साथ चलती है, तो ये उनमें एक दूसरे को मैसेजिंग के लिए जो है ये वहाँ पे काम करता है, जिसकी वजह से जो है अलार्म फेरोमोन के वजह से ये अपने उसको बचा पाती हैं। अलार्मिंग फेरोमोन है ये, उनको संकेत देता है कि अगर किसी प्रकार का कोई खतरा हो तो ये उससे जो है सब मिलकर अपने उसकी ग्रुप की जो है, इनका जो ग्रुप बना हुआ है उसकी ये रक्षा कर पाती है। इस प्रकार ये जो अलार्म फेरोमोन है ये हनी बी के द्वारा भी और वास्प के द्वारा भी अपने स्पीसीज़ के इंडिविजुअल्स को अट्रैक्ट करने के लिए, हाइव में अट्रैक्ट करने के लिए या हाइव पे अटैक करने से बचाने के लिए, इस तरह से ये अलार्म फेरोमोन जो है अगर कोई किसी ने कर दिया हो तो उसको बचाव के लिए इस प्रकार का फेरोमोन सिक्रीट किया जाता है। एंड्स में, टर्माइट्स में ये ट्रेल फेरोमोन सिक्रीट करती हैं, जिससे कि पोस्टीरियर एंड एब्डोमेन का एब्डोमेन के पोस्टीरियर एंड से ये फेरोमोन सिक्रीट किया जाता है, और इससे इनकी एक जो है लाइन सी बन जाती है और ये एक दूसरे को फॉलो करती हुई आसानी से नज़र आती है। तो ये सब जो है वो केमिकल रिलीजर्स के एग्जाम्पल हैं। एक और बात जो यहाँ साइनस स्टिमुलस से संबंधित रह गई है, विच इज़ सुपर नॉर्मल स्टिमुलस और द सुपर स्टिमुलस हम इन्हें बोलते हैं। कुछ स्टिमुलस से कुछ ज़्यादा, सो दे आर कॉल्ड एज सुपर नॉर्मल स्टिमुलस। हिंदी में हम कहते हैं अधि सामान्य उद्दीपन। ये थोड़ा एग्जेग्रेटेड वर्जन है स्टिमुलस का, जो कि एग्जिस्टिंग रिस्पॉन्स टेंडेंसी को थोड़ा सा एग्जेग्रेट कर देता है, थोड़ा सा बढ़ा देता है। एनी स्टिमुलस विच इनिशिएट्स अ रिस्पॉन्स मोर स्ट्रांगली देन द स्टिमुलस फॉर विच इट इवॉल्व्ड, जिसके लिए ये बना है उससे अगर थोड़ा सा ज़्यादा रिस्पॉन्स यानी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स अगर शो किया जाए किसी स्टिमुलस के द्वारा, तो हम उसको कहते हैं सुपर नॉर्मल स्टिमुलस या सुपर स्टिमुलस या अधि सामान्य उद्दीपन। तो इनको हम सुपर साइनस स्टिमुलस भी कहते हैं। तो ये यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल आपके सामने है कि ये किस प्रकार से मॉडल है, और जो हमने एक रेड स्पॉट की बात की थी, तो अगर आप यहाँ पे रेड इस तरह से पेंसिल जैसा मॉडल जो यूज़ किया जा रहा है जिस पे रेड है, तो बच्चे इसके प्रति रिस्पॉन्स जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा शो करते हैं। हेरिंगल्स के जो चिक्स हैं, जब इनके वास्तविक जन को जैसा इनके पेरेंट्स जैसा बीक का एक कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल पतला लंबे आकार की चोंच जिस पर लाल रंग का स्पॉट लगा दिया है और सफ़ेद रंग की धारियाँ खींच दी गई है, इनके साथ इनको दिखाया गया, इनको मिलाया गया, तो ये देखा गया कि ये जो थपथपाने की प्रक्रिया होती है कि ये इसको टच करते हैं जिससे कि वो इनके अंदर
क्रॉप में मिल्क जो है वो डालते हैं, तो वो थपथपाने की जो टेंडेंसी है वो थोड़ी सी बड़ी। नॉर्मल पेरेंट को ये कम थपथपाते हैं। एक्यूरेट मॉडल एक तो यूज़ किया गया और एक सुपर नॉर्मल मॉडल यूज़ किया गया। तो ये एक्यूरेट मॉडल को कम थपथपाते हैं कंपैरेटिवली, सुपर नॉर्मल मॉडल पे थपथपाहट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा मिली। तो इस प्रकार का जो स्टिमुलस होता है उसको हम बोलते हैं सुपर नॉर्मल स्टिमुलस, जिससे कि थपथपाहट बढ़ी, मतलब वो रिस्पॉन्स जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा शो किया गया। तो 1950 में कॉनरेड लॉरेंस ने ही ये ऑब्ज़र्व किया था कि ये जो है ब्रूडिंग एग्स जो अपनी स्पीसीज़ जैसे जो नज़र आते हैं, अपनी स्पीसीज़ के एग जैसे, उनको ये उनमें जो अगर लार्जर साइज़ का हो, बड़ी साइज़ का हो, तो ये ज़्यादा प्रेफर करते हैं जो कि बड़ी साइज़ के एग्स हैं। ये देखिए यहाँ पे आप इसमें डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कि एग साइज़ अगर थोड़ा बड़ा है कंपैरेटिवली तो पेरेंट्स उसको प्रेफर करते हैं। तो ये भी सुपर नॉर्मल स्टिमुलस का एग्जाम्पल है। इसी तरह टेनबर्जन ने हैरिंगल्स पे जो चिक का भी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, रेड स्पॉट की जो पैकिंग है वो पेरेंट्स बिल में वो इंक्रीज़ हो जाती है। रेड स्पॉट को कंट्रास्ट कलर के कंपैरिजन में ज़्यादा जो देख पाते हैं, तो अगर हमने वाइट धारियाँ खींची तो कलर कंट्रास्ट हो जाता है, तो आसानी से इसको देख पाते हैं। तो ज़्यादा थपथपाहट होती है ताकि वो उनसे ज़्यादा फूड जो है वो अपने पेरेंट्स से ले सके। इन्होंने टेनबर्जन ने डिफरेंट मॉडल्स यूज़ किए थे, और इसमें हैरिंगल के जिसमें नेचुरल हेड था, एक स्टैंडर्ड वुडन मॉडल था, उनकी हेड जैसा बिल थी केवल, उसमें एक रेड स्टिक थी जिस पर वाइट मार्किंग की गई, ये सब हमने यहाँ पे देखा। तो ये यहाँ पे आप देखिए कि रियलिस्टिक स्टिमुलस जो था उस पर तो 100% पैकिंग रेट थी ही थी। द कॉन्ट्रास्ट जो है इसका मोर इफेक्टिव बना रहा है। तो जो कॉन्ट्रास्ट के साथ जो अलग हमने पेंसिल जैसा मॉडल यूज़ किया, वहाँ पे पैकिंग रेट 126% थी, मतलब 26% जो है यहाँ पे रेट जो है उसकी पैकिंग की बढ़ गई है। यहाँ पे सुपर नॉर्मल स्टिमुलस का प्रभाव जो है वो ये पड़ा है। तो ये उन्होंने एक तरह से प्रूव किया है कि जो आर्टिफिशियल स्टिमुलस है, अगर वो नेचुरली अकरिंग स्टिमुलस से थोड़ा स्ट्रांगली अगर दिया जाए तो उसको प्रेफर किया जाता है। ये कहलाते हैं सुपर नॉर्मल स्टिमुलस। ये एक और है हैरिंगल का जो इन्होंने एग्जाम्पल किया था, उसके जो डिफरेंट मॉडल्स जो इन्होंने यूज़ किए थे उसके बारे में ये यहाँ पे सुपर नॉर्मल स्टिमुलस को शो करता हुआ, ये यहाँ पे एग्जाम्पल क्या शो करता हुआ, ये यहाँ पे एक डायग्राम जो है वो यहाँ मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। तो ये जो है इसको इंक्रीज़ कर देता है रेट को, और इसमें भी आपको दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार रेड जो अंदर से दिखाई दे उसका रेड पोर्शन जो अंदर से दिखाई देता है इनसाइड द माउथ, वो साइनस स्टिमुलस की तरह एक्ट करता है और पेरेंट्स उसको फीडिंग करते हैं। सिमिलरली ये जो यहाँ पे क्रॉक के साथ जो है, ये यहाँ पे फोस्टर पेरेंट वाला जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि जो कुक्कू है, कोयल है, उसमें ब्रूड पैरासिटिज्म पाई जाती है। वो अपने बच्चों को खुद नहीं पालती, बल्कि वो अपने अंडे जो है वो इसके कौवे के घोंसले में छोड़ देती है, और जो फोस्टर पेरेंट्स से कौवा जो है वो इनको पालता है, वो उन्हीं को उसी प्रकार से अंडे को सेने की प्रक्रिया होती है जैसे वो अपने अंडों को सेता है, बल्कि ये भी देखा गया है कि थोड़ा सा उनकी तरफ ये ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। ये अभी जो हमने बात की कि बड़ा अगर हो, लार्जर साइज़ का हो, तो वो सुपर नॉर्मल स्टिमुलस की तरह एक्ट करता है। हमारे डे टू डे लाइफ में भी हम देखते हैं कि जो टीवी एडवर्टीज़मेंट हैं या और जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज है उनसे हम अट्रैक्ट होते हैं, और हम फाइनली उनको थोड़ा सा प्रेफर करते हैं उन चीज़ों को जिनके बारे में हम ज़्यादा सुनते हैं या उनको हम ज़्यादा देखते हैं। तो ये सुपर नॉर्मल स्टिमुलस जो कि टर्म है, ये 1979 में रिचर्ड डॉकिंस एंड जॉन क्रेप्स ने इसको यूज़ किया था। प्री एग्जिस्टिंग साइंस का ही थोड़ा सा ज़्यादा एज एग्रीगेशन हो, तो उसको जो है इन्होंने सुपर नॉर्मल स्टिमुलस की तरह बात की थी, और इसको उन्होंने ये नाम दिया था सुपर नॉर्मल स्टिमुलस। एक और चीज़ जो मैं कल आपको बता रही थी कि ये भी देखा गया है कि जो ये साइनस स्टिमुलस है वो एक मतलब क्यूमुलेटिव इफेक्ट दिखाता है। इसमें मिलकर ये ज़्यादा काम करते हैं, एक से ज़्यादा अगर साइनस स्टिमुलस हो तो जो कोई भी व्यवहार जो इंड्यूस होना है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे हमने जो कल गर्ल्स में जो बात की थी कि उनमें बैगिंग बिहेवियर बच्चों में पाया जाता है, तो यहाँ पे कई सारे कॉम्बिनेशन में साइनस स्टिमुलस काम करते हैं। जो बैगिंग बिहेवियर है वो चिक्स का स्टिमुलेटेड हो जाता है बिल शेप के अकॉर्डिंग, मतलब लॉन्ग पॉइंटेड मॉडल्स जो हैं वो प्रेफर किए जाते हैं। रेड कलर प्रेफर किया जाता है, पैच का जो कलर है अगर हम ऐसा मॉडल यूज़ करें। कॉन्ट्रास्ट अगर ज़्यादा हो तो प्रेफरेंस बढ़ जाती है। मूविंग ऑब्जेक्ट हो तो वो स्टिमुलेटरी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, या स्टेशनरी
जो वन है उसके कंपैरिजन में ज़्यादा स्टिमुलेशन दिखाता है, और डाउनली पॉइंटेड बीक को भी प्रेफर किया जाता है। नॉर्मल अगर आप उसका रखेंगे ओरिएंटेशन तो वो प्रेफरेंस कम होगी, अगर उसको थोड़ा डाउनली पॉइंटेड रखेंगे तो वो चोंच जो है वो प्रेफर की जाएगी। सिमिलरली फाइटिंग बिहेवियर जो है सिक्लेड फिश में, वो भी 5 स्टिमुलस के द्वारा जो है दिखाया जाता है, स्टिमुलेट किया जाता है। इसमें सिल्वरी ब्लूनेस ऑफ बॉडी, डार्क मार्जिन्स, ब्रॉडनेस ऑफ एनिमल्स, पैरेलल ओरिएंटेशन एंड टेल मूवमेंट, इन सब से ये प्रभावित होता है। तो इसको हम बोलते हैं, बताया तो मैंने आपको कल भी था इसके बारे में, इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ हेट्रोजीनस समेशन। ये चीज़ कहलाती है लॉ ऑफ हेट्रोजीनस समेशन, जिसमें बहुत सारे रिस्पॉन्स की रिलीजिंग के लिए बहुत सारे स्टिमुलस एक साथ मिलकर एडिटिव काम करते हैं, एडिटिव इफेक्ट दिखाते हैं, तो ये कहलाता है लॉ ऑफ हेट्रोजीनस समेशन। आई थिंक साइनस स्टिमुलस के बारे में दिस इज सफिशिएंट, और नेक्स्ट टाइम हम अगली अवधारणा के बारे में, इसके जो कॉन्सेप्ट्स ऑफ एथोलॉजी में जो अगला कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।